स्टूडेंट्स, ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम एक ये पेड़ ए बी बना रहे हैं। ए बी पेड़ जो है वो आंधी आने पर बीच से टूट जाता है और यह बिंदु जो बी है वो जमीन को छूने लगता है, यानी जो बी बिंदु है वो यहाँ पर आ गया, ये बी बिंदु हो गया और इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। ये पूरा आपका क्या था, पेड़ था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ए बी यहाँ पर कोई पेड़ है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ ए बी आपका पेड़ है जिसका शिखर बी है। जब आंधी आती है तो पेड़ बिंदु सी से टूट जाता है और इसका शिखर जो है बी वो इस जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का जो पाद बिंदु है वो ए बिंदु है। तो ए बिंदु जहाँ पर पेड़ जमीन को छूता है उसकी दूरी ये 8 मीटर है। पेड़ ए बी का जो शिखर है वो बी है और जो पाद बिंदु है वो ए है। अब ये पाद बिंदु ए पेड़ के शिखर बी को जमीन पर जहाँ छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो ये आपकी ए बी जो है वो 8 मीटर दे रखी है। अब आपको ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आप देख सकते हैं आपको ए बी निकालना पड़ेगा और ए बी निकालने के लिए ए सी और बी सी ये दोनों निकालने पड़ेंगे, तभी दोनों को जोड़कर हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ए सी दूरी है ये एस के बराबर है, जबकि ये जो बी सी है ये वाई के बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मान लिया यहाँ पर ए सी बराबर एक्स है तथा बी सी बराबर वाई है। अब आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का से आपको पता है यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है ये लंब होती है और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, यानी बी सी यहाँ पर कर्ण है जबकि ए सी यहाँ पर लंब है और ए बी ये आधार है। आपको पता है आधार और कर्ण ये कॉस में आता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम इस त्रिभुज ए बी सी में हम cos 30 डिग्री का मान यदि निकालेंगे तो वो होगा आधार बटे कर्ण। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार जो है वो ए बी के बराबर है जबकि कर्ण जो है वो बी सी के बराबर है और ए बी जो कि दिया है 8 मीटर है और बी सी आपको निकालना है जो कि वाई मीटर है। अब cos 30 डिग्री का मान आपको पता है ये √3/2 होता है बराबर 8/y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का y से गुणा होगा √3y आएगा और 2 का 8 से गुणा होगा 16 आएगा। तो यहाँ से y का मान 16/√3 मीटर होगा। इसी तरीके से त्रिभुज ए बी सी में हम देख सकते हैं जो ये x और 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी जो है वो लंब है और ए बी आपका आधार है। तो लंब और आधार ये tan में आता है, इसलिए हम फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी में tan का मान निकालेंगे। तो ये tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब जो है वो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी जो कि ए सी है और आधार यहाँ पर ए बी है। अब आप देख सकते हैं ए सी जो है वो एस के बराबर है जबकि ए बी 8 के इक्वल है। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर x/8। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 x बराबर होगा 8।
8 की गुणा 1 से होगी 8 आएगा, और x की गुणा √3 से होगी तो x √3 आएगा। यहाँ से आप फिर मान निकाल सकते हैं, x का मान 8/√3 मीटर होगा। यानी x का मान 8/√3 मीटर है और y का मान आपका 16/√3 मीटर है। अगर हम x और y को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेड़ की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, इधर हम लिखेंगे पेड़ की लंबाई बराबर AC प्लस BC। और आप देख सकते हैं यहाँ पर AC बराबर जो कि दिया हुआ है x और BC बराबर यहाँ पर y है, और x की वैल्यू आप देख सकते हैं 8/√3 है, जबकि y की वैल्यू 16/√3 है। आप देख सकते हैं दोनों में जो हर है वो √3 है, यानी इसका एलसीएम जो होगा वो √3 ही आएगा और ये हर आपस में जुड़ जाएंगे। अब 16 में 8 जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा और 24/√3। हम यहाँ पर हर का परमीकरण करने के लिए अंश तथा हर में √3 से गुणा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24√3 होगा अंश में, और हर में √3 की गुणा होके 3 आएगा। अब 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8√3 मिल जाएगा मीटर, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। एक बार हम फिर समझते हैं, यहाँ पर दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने सबसे पहले ऊंचाई और दूरी का प्रश्न हल करने के लिए चित्र बनाना बहुत अति आवश्यक है। बिना चित्र के आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर AB एक पेड़ बनाया है और मान लिया कि AB जो पेड़ है इसका जो शिखर है B है। अब आंधी जब आती है तो पेड़ C बिंदु से टूट जाता है और जो BC भाग है वो जमीन को छूने लगता है, और B जो शिखर है वो जमीन को इस तरह छूता है कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण ABC जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि जो भाग जमीन को छूता है उससे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो जमीन को छूने वाला भाग बिंदु B है और पेड़ का जो पाद बिंदु A है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी AB बराबर 8 मीटर दिया है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए हमने मान लिया कि जब हम AC और BC को निकाल के उसको जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि AC x के बराबर है जबकि BC y के बराबर है। अब इस BC और AC को निकालने के लिए आप देखिए समकोण त्रिभुज में आधार AB दिया है और 30 डिग्री के जो समूह भुजा होती है लंब x है और जो कर्ण है वो BC है। तो आधार और कर्ण ये कॉस में आता है, इसलिए हम कॉस का यूज करेंगे त्रिभुज ABC में। तो कॉस 30 डिग्री का मान निकालने पर आधार बटे कर्ण होगा। अब 30 डिग्री के लिए जो आधार है वो AB होगा जबकि कर्ण जो है यहाँ पर BC होगा। AB आप देख सकते हैं ये 8 मीटर है और BC यहाँ पर y है। तो अब cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर 8/y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का y से गुणा होगा √3y आएगा, 2 का 8 से गुणा होगा 16 आएगा। अब हम दोनों पक्षों में √3 से डिवाइड करेंगे तो y का मान 16/√3 मीटर आएगा। इसी तरीके से त्रिभुज ABC में फिर हम देख सकते हैं कि अगर हम AC ये जो कि लंब है और AB आपका आधार है तो लंब और आधार tan में आता है, इसलिए हम tan 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं लंब बटे आधार। अब लंब जो है यहाँ पर AC होगा 30 डिग्री के सम्मुख भुजा और आधार जो होगा वो AB होगा। AC आपको दिया है x, AB आपको दिया है 8, तो यहाँ पर से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा √3 से होगा तो √3x आएगा और 8 का गुणा 1 से होगा तो 8 आएगा। अब इसमें हम दोनों पक्षों में √3 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान 8/√3 आ जाएगा। अब हम पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए पेड़ की लंबाई है AC प्लस BC और AC x के बराबर है जबकि BC y के बराबर है, तो x और y को जोड़ देंगे। अब x आपका यहाँ पर देख सकते हैं 8/√3 है जबकि y 16/√3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं हर जो है दोनों का समान है, इसलिए एलसीएम √3 आएगा और अंश दोनों जुड़ जाएंगे 8 + 16।
अब 16 8 को जोड़ने पर 24 आएगा, 24/√3। यहाँ आप हर का परमीकरण करेंगे √3 का, इसलिए अंत तथा हर में √3 से गुणा कर देंगे। तो 24 का √3 से गुणा होगा, 24√3 आएगा, और जो हर में √3 × √3 है उसको आपस में गुणा करेंगे, 3 आएगा। अब 24 से 3 कट जाएगा, 3 का पाना 8 पर पड़ेंगे, 3 8 24, तो 8√3 मीटर। यानी इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। धन्यवाद।